गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो मेरा नाम अविरल नौटियाल है और जैसे आप जानते हैं भाई जुबिन नौटियाल ऑलरेडी इंडस्ट्री में है। तो यहाँ पर आज जो आर सर ने जैसे कहा कि आर के फिल्म का जो सेट है इट्स रियली वेरी लाइकिंग, क्योंकि स्टार्टअप के टाइम पे इतना बड़ा कॉमेडी स्टैंड किसी को मिलता नहीं है इजीली यहाँ पर। तो ये स्टैंड अप जो स्टैंड हमें यहाँ पर मिल रहा है इट इज़ लाइकली कि ये जो भी इस चीज़ को स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए बहुत इजीली गो थ्रू है, और जो बहुत ही आगे उनको बहुत ही इजीली और ग्लैमरस चीज़ मिल रही है तो इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। सो नाउ हम स्टार्ट करेंगे अपने बचपन के दिन से, बिकॉज एक चाइल्ड यहाँ पर देखा। तो हुआ क्या, जब हम स्टार्ट करते हैं नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, तो उस टाइम पे राइम्स चलती हैं। मैं और मेरे फ्रेंड्स बैठे थे। अब एज़ यूजुअल पढ़ाई कभी अच्छी तो लगती नहीं है, तो जब वहाँ पे बैठे थे तो अब मैम पूछ रही हैं कि राइम्स सबको सुनानी है। मैं और मेरे फ्रेंड्स बात कर रहे हैं कि हमें तो कोई राइम्स नहीं आती, क्या सुनाएंगे। तो इतने में ही मेरे फ्रेंड का नंबर आ जाता है। मैम कह रही हैं कि ज़रा आप अपनी एक तितली पे राइम सुना दीजिए। वो राइम सुना रहा है, तितली दबोच ली मैंने। उसी स्टार्ट पे मैम कह रही हैं ये कब सुनाई है। कह रहा है मैम कल ही ये राइम आई है टीवी पे, तो मैंने सोचा आपको भी बता देता हूँ, तितली दबोच ली मैंने। तो इसी तरह से इंसिडेंस होता है कि बचपन जो हमारा होता है ये सबसे प्यारा होता है और इसी में हम चीज़ों को कॉन्फिडेंटली स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे ही फिर हम आगे बढ़े। अब तितली तो दबोच ली, आगे जाके अब टाइम आ गया है हमारे कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन। कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन के बाद धीरे धीरे हमें लगा बड़े हो गए हैं, अब जॉब्स वगैरह का टाइम आ गया है, जॉब्स के लिए अब हम जा रहे हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जॉब्स, सबसे बड़ा ग्लैमरस जॉब आज की डेट में रियल इस्टेट। हर जगह एचआर होता है, एचआर्स पूछते हैं आपके यहाँ पर आपकी क्वालिफ़िकेशंस क्या है। किसी भी कंपनी में जाएंगे आपकी क्वालिफ़िकेशंस पूछी जाएंगी, पूछा जाएगा एचआर के थ्रू आपके आगे ड्रीम्स क्या हैं, कितना आपने पढ़ा है, क्वेश्चंस रिलेटेड होंगे आपकी पढ़ाई से। बट रियल इस्टेट की चीज़ें बिल्कुल अलग है। अगर आपको कभी भी रियल इस्टेट के अंदर जाना है तो एचआर का आपसे क्वेश्चन होगा कि आपकी ड्रीम कार कौन सी है। बिकॉज ग्लैमरस दुनिया है, वहाँ पे दिखाया जाता है बस पैसा ही पैसा है। आप आए ही यहाँ बस पैसा लेने के लिए, आपको करना कुछ नहीं है, बस यहाँ टिके रहना है और पैसा लेना है। तो हमने भी बोल दिया पोर्शे। अब पोर्शे कार, अब वो देख रहे हैं कि ये बैकग्राउंड कैसा है, वो पूछ रहे हैं कि आपके पास लास्ट कार कौन सी है। अब कार हो ना हो कुछ तो बताना है। अब वहाँ पे हम बता रहे हैं मारुति 800। अब वहाँ पे हम बता रहे हैं कि कार मारुति 800, और हमने ड्रीम अपना दे दिया है पोर्शे तक का। अब हमने वहाँ स्टार्ट कर दी अपनी जॉब। अब जॉब स्टार्ट होने के बाद हमें वहाँ पर लग रहा है कि हम तो पोर्शे लेके ही जाएंगे, बट वहाँ पे हमें पोर्शे दिख रही हैं उन पे जो उन्हीं के घर के मेंबर्स हैं, वो इतने साल से हैं। वहाँ पे दिखाया जा रहा है ये मेरे चाचा जी हैं, ये मेरे जीजा जी हैं, और उन सब के पास किसी पे मर्सिडीज पोर्शे। अब हमें लग रहा है हम यहाँ रिश्ता बनाएं या काम करें। अब जब वहाँ देखा, हमने जॉब स्टार्ट करी, हमने सीखा कैसे आगे रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं। तो सबसे पहले वहाँ सिखाया जाता है आपको कॉलिंग पे अपने क्लाइंट को इम्प्रेस कैसे करना है। जब तक आप उसको कॉलिंग पे इम्प्रेस नहीं करेंगे वो आपके पास आएगा ही। अब वहाँ पे हमें उसकी ट्रेनिंग दी, सब कुछ गया। एक दिन क्या हुआ, अब इसमें एक घटना और दुर्घटना का एक बड़ा रोल है। कैसे घटना हुई और वो कैसे दुर्घटना में बदल गई। अब वहाँ पे हमें एक्सपीरियंस हो गया, हम धीरे धीरे चीज़ सीख गए। अब पता लगा, हम वहाँ कॉल पे पूछ रहे हैं कि सर आप यहाँ पर प्रॉपर्टी देख रहे हैं, वो कह रहा है हाँ। अब वो प्रॉपर्टी लाइकवाइज किसी अमाउंट की है। अब उसके लिए एलिजिबिलिटी चेक हो रही है। तो एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए पूछा जा रहा है कि आप दोनों वर्किंग हैं। तो मेरा फ्रेंड कह रहा है सर, फ्रेंड सर से पूछ रहा है सर आप हस्बैंड, पहले हस्बैंड से पूछ रहा है सर आप वर्किंग है। वो कह रहा है हाँ वर्किंग है। वो पूछना पूछना चाह रहा है कि सर आपकी वाइफ भी वर्किंग है, और उनसे कह रहा है सर आपकी वाइफ मैरिड है। अब वो बात सुनी गई किसी दूसरे के द्वारा।
अब वो कह रहा है, अभी मेरे दोस्त का नाम राहुल, वो कह रहा है राहुल हस्बैंड से पूछ रहा है कि उसकी वाइफ मैरिड है भी या नहीं। ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी की शादी हो रखी है तो हस्बैंड वाइफ तो दोनों मैरिड ही होंगे। अब वो एलिजिबिलिटी चेक ही ये कर रहा है कि आप दोनों मैरिड हैं भी या नहीं, तो कैसे पता लगेगा। अब ये चली गई बात ऊपर, तो वहाँ पता लग रहा है कि एलिजिबिलिटी चेक होगी कैसे कि वो मैरिड है या नहीं। तो ये बदल गई आगे दुर्घटना में। राहुल के साथ वहाँ पे उसके उस टाइम पे एक कुछ सैलरी डिडक्ट हुई, बिकॉज ये घटना उसकी दुर्घटना बदल गई किसी दूसरे के द्वारा। अब इसके बाद थोड़ा से और आगे हुआ। अब वहाँ पे कुछ कर तो पाए नहीं। सबसे बड़ी चीज़ क्या हो गई वहाँ पर कि सपने दिखाए गए पोर्शे के, और वहाँ पे रह गई हम स्प्लेंडर तक ही। क्यों? क्योंकि पोर्शे तो ले ली सिर्फ, और रिश्तेदारों ने जो रिश्ता नहीं बना पाया वो पैसे भी नहीं बना पाया। अब वहाँ से बाहर निकले, अब आ गई है गरीबी। अब गरीबी में आजकल हर किसी के हाथ में आईफोन ही दिख रहा है। तो सोचिए गरीब कितना हो सकता है। आज की डेट में अगर आप किसी शॉप पे जा रहे हैं और उससे पूछ रहे हैं कि मुझे आईफोन दिखा दीजिए, अब हम उससे कह रहे हैं कि आईफोन दिखा दीजिए, वो दिखा रहा है, उसने एक रिफर्बिश्ड आईफोन दिखाया, कह रहा है ये 10,000 का है। अब वो 10,000 का रिफर्बिश्ड आईफोन देख के हमको वहाँ पे लग रहा है ये तो बहुत अच्छा है। गरीबी, क्योंकि 10,000 का आईफोन मिल रहा है, इससे अच्छी क्या हो सकती है। क्योंकि हमें तो यही पता है, हाथ में बस लोग पीछे एप्पल का वो देखते हैं। अब आईफोन देखने के बाद हमें उस दिन पता लगा, मैंने कहा कि ठीक है 10,000 वाला करवा दीजिए आईफोन। अब हमें उस दिन पता लगा, कह रहा है सर आपका बजट थोड़ा और बढ़ सकता है। मैंने कहा हाँ, मेरा तो 20 तक का था, आपने तो 10,000 में ही दिला दिया। तो कह रहा है सर इसमें ना पता लग जाता है, इसमें ना एक ही कैमरा दिख रहा है, पीछे जो है आप 2 कैमरे वाला ले लीजिए। तो उस दिन मुझे पता लगा कि पीछे लोग कैमरा से चेक कर लेते हैं ये आईफोन 10 चल रहा है, 13 चल रहा है, 14 चल रहा है। तो असलियत में आईफोन जो आज 15 पे पहुंच चुका है, तो वो उसने कैमरे से पहचान लिया जाता है कि उसमें कितने कैमरे पीछे आ रहे हैं। और अभी तक हम उसके सिर्फ और सिर्फ लोगों को देख के ही देख रहे थे कि लोग आईफोन यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये रियल एस्टेट से गरीबी यहाँ तक पहुँच गई है कि आज हम आईफोन भी नहीं पहचान पा रहे। तो इसके बाद अब चीज़ें आगे बढ़ गई हैं। चीज़ें बढ़ने के बाद गरीबी यहाँ तक पहुँच गई है कि ठीक है, अब कुछ देखना है तो पता लगा कि कुछ पार्ट टाइम्स भी कर लीजिए। ये देखो गरीबी आ गई फोन साथ। तो अब हमें यहाँ तक गरीबी आने के बाद अब पैसे कैसे बचाएं। अब पैसे बचाने के एक इंसिडेंस हो गया। हमने यहाँ पे आरके फिल्म्स में आने का आज फैसला किया। अब मैं मार्केटिंग से बिलोंग करने लगा। अब मार्केटिंग में बजट बनाया जाता है। अब बजट बनाने के लिए हर चीज़ के लिए पहले से प्री डिसाइडेड हो जाता है कि कितना अमाउंट कहाँ पर आपको खर्च करना है, उसी के अकॉर्डिंगली आपका बजट डिसाइड हो जाएगा, आपको उतना ही अमाउंट खर्च करना है। अब हमें आना था आरके फिल्म्स। अब हम एक सर्टेन बजट बना के यहाँ पे चले, बट हम हैं दिल्ली में। दिल्ली में अगर रिक्शे वालों ने हमको स्मार्टली प्ले नहीं करा तो हम कैसे पहचाने जाएंगे हम बाहर से आए। अब हम यहाँ पे आए, मेट्रो से उतरे, रिक्शे वाले ने हमने बताया, हमने उससे कहा कि आरके फिल्म्स जाना है। वो कह रहा है अरे सर ये तो बहुत दूर है, इतना वहाँ से जाना पड़ेगा, ये है हम 100 रुपये से कम लेते नहीं हैं। बहस करी, सब कुछ करा, मार्केटिंग करा, तो एंड में 80 रुपीज़ पे माना। जब वो लेके आया तो पता लगा ये तो वॉक इन डिस्टेंस था, ये तो मैं यहाँ से नीचे उतर के खुद भी आ सकता था। पर कह रहा है सर यहाँ तो ऐसे ही होता है। अब मार्केटिंग का बजट तो गया। अब मार्केटिंग का बजट गया तो पता लगा अब इसे कहीं से तो रिकवर करना है। तो अब रिकवर कैसे करेंगे। सामने एक फ्री के समोसे दे रहा था कोई। अब फ्री के समोसे दे रहा है तो हमने कहा कुछ 10 से 20 रुपए तो डिडक्ट होंगे यहाँ पे, लंच का तो कुछ फ़ायदा होगा। गए वहाँ पर जाके उससे मार्केटिंग बजट पूरा करा, एक समोसा चटनी 2 बार ली, तो वहाँ से हमारा मार्केटिंग बजट रिकवर हो गया। तो अगर कोई भी बाहर से आ रहा है और दिल्ली में उसे चीज़ों का पता करना है तो उसे अपना स्मार्ट प्ले गूगल भी चलाना पड़ेगा, वरना उसे
जहाँ पर 20 रुपए में काम हो सकता है और वॉक इन हो सकता है, वहाँ 80 देने ही पड़ेंगे। तो ये था मेरा एक्ट और मुझे बहुत अच्छा लगा आर के फिल्म्स में आके। दिस इज़ वन ऑफ द नाइस प्लेस वेयर एवरी यंगस्टर्स एंड दोज हु आर कमिंग फॉर देयर फर्स्ट थिंग्स दे कैन बूस्ट अप द स्टेज एंड दे कैन एंजॉय। थैंक यू आर के फिल्म्स।